फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वसीम। तो आज की इस वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने गाइड प्रॉमिस किया था, अपनी सीएसएस की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का और सेटअप करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लिए अपने सिस्टम को। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस कुछ यहाँ पर क्या क्या पहले से आपको आना चाहिए वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो आनी चाहिए आपको HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो HTML के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है HTML CSS में, सो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी HTML इन वन वीडियो और CSS की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं लिंक को। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर है, नाउडेज बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इसके थ्रू आप वेब ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, विंडोज़ ऐप डेवलपमेंट एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन से। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। JavaScript is the programming language of the web. JavaScript is easy to learn. तो JavaScript क्या है? बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं तो JavaScript से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इनिशियली जो ये रिलीज़ हुई थी वो एक वेब के लिए हुई थी, वेब के लिए। बाद में ये बैकएंड में भी यूज़ की जाने लगी, मोबाइल ऐप्स में भी और विंडोज़ एप्लीकेशन में भी यूज़ की जाने लगी। तो इसको आप सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारे पास टू टाइप की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक हमारे पास होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और हमारे पास होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? बेसिकली ये हमारा क्लाइंट का सिस्टम है और ये जो एग्जीक्यूट होती है वो वेब ब्राउज़र पर होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पास टू टाइप्स की होती है। एक होती है VB स्क्रिप्ट और एक होती है जावास्क्रिप्ट। तो 90% जो डेवलपर है आज के डेट में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को ही सीखेंगे। VB स्क्रिप्ट बहुत ही पुराने प्रोजेक्ट में और नए प्रोजेक्ट में तो आई थिंक यूज़ ही नहीं होती है अभी। तो पहले के जो प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं VB स्क्रिप्ट में, उन्हीं में ये यूज़ होती है। ये क्या करता है? अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की। तो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या करता है? ये हमारा HTML कोड लेता है और जावास्क्रिप्ट का कोड लेता है, उसको वेब ब्राउज़र के अंदर ही एग्जीक्यूट करा देता है। और अगर हम बात करें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो है हमारे PHP, जावा और पाइथन। तो ये क्या करते हैं? क्लाइंट के ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गेट करते हैं, वो रिस्पॉन्स में इसको सर्वर साइड एग्जीक्यूट करते हैं और ये रिटर्न करते हैं HTML। सर्वर साइड एग्जीक्यूट करने के बाद उसको क्या रिटर्न करते हैं HTML को। तो ये डिफरेंस होता है हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। ये जो क्लाइंट के वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है वो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होती है और फिर हमें रिस्पॉन्स में HTML मिलता है। इस तरीके से ये वर्क करती है। अभी देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं वेब ऐप डेवलपमेंट के लिए? तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं jQuery, AngularJS, ये दोनों लाइब्रेरी है उसकी जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद हमारे पास Angular भी है जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और यहाँ पर ही हमारे पास React.js है जो भी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। Vue.js है जो कि एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। और हमारे पास है बैकएंड के लिए Node.js। Next.js क्या है? एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिसमें आप बैकएंड और और फ्रंट एंड के आप डेवलप कर सकते हो। ये जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बेस है ये हमारा बेस है React.js पर, इस पर बेस है। और बैकएंड के लिए ये यूज़ करता है कुछ कॉन्सेप्ट Node.js के। Electron.js क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के अगर आप करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, आप यूज़ कर सकते हैं Electron.js का
और इलेक्ट्रॉन जेएस की हेल्प से आप डेवलप कर सकते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन, लिनक्स एप्लीकेशन एंड मैकओएस एप्लीकेशन। उसके बाद हम चलते हैं कि जावास्क्रिप्ट को आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव, जिसके थ्रू हम सिंगल कोड से iOS यानी कि आईफोन के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एंड्रॉयड का मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए हम एप्लीकेशन को डेवलपमेंट कर सकते हैं और उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। और ये जो हमारी जो एप्लीकेशन जाएंगी आईफोन वाली, ये डेवलप होने के बाद जो डिप्लॉयमेंट होती है इनकी होती है प्ले स्टोर पर, iOS स्टोर पर। ओके, तो अब देखते हैं कि Node.js कब आई। तो Node.js आई थी हमारे पास 2010 में। ये एक बिग चेंज था गाइस। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और भी पॉपुलर हुई क्योंकि Node.js की हेल्प से आप बैकएंड को डेवलप कर सकते थे। और जो React.js जो आई थी हमारे पास, ये आई थी हमारे पास 2013 में। रिएक्ट नेटिव आई थी हमारे पास 2015 में। ये बहुत जल्दी रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव पॉपुलर हो चुके हैं मार्केट में। और आगे आने वाली वीडियोस में हम अपने रिएक्ट जेएस की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, नोड की भी स्टार्ट करेंगे और रिएक्ट नेटिव की भी, नेक्स्ट जेएस की भी अब देखेंगे। जावास्क्रिप्ट सीखे तो आप वेब चाहे तो आप कहीं वेब ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप में जा सकते हैं, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली होता क्या है? टेक्स्ट एडिटर ये होता है जिसके अंदर हम अपने कोड को लिखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, एटम है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं VS कोड को, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज। ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है बेसिकली इस टेक्स्ट एडिटर को, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ के लिए हमें वेब ब्राउज़र की भी नीड पड़ेगी। वो होगा हमारे पास ऑप्शन हैं गूगल क्रोम में, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और सफारी है। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम को। तो चलिए गाइस, हम सेटअप करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के लिए अपना सिस्टम को। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। अगर आपको VS कोड डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा VS कोड डाउनलोड। जैसे ये आप इस साइट पे जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। ये विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स के लिए है, ये मैक ओएस के लिए है। तो मैं विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। सेटअप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे हम क्रोम डाउनलोड। यहाँ पर जाकर आप क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला सेटअप ही मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलते हैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में गाइस। सबसे पहले अपने VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो आपको सिंपली बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये कुछ टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का। उसके बाद ये सक्सेसफुली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रोम का सेटअप है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ये लॉन्च हो जाएगा और यहाँ पर इसको यस करना पड़ेगा आपको। इसको भी मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये था गाइस हमारी आज की इस वीडियो में। तो हमने देखा कि कैसे हम अपने सिस्टम को सेटअप करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट की हमने डेफिनेशन देखी। तो आगे आने वाली वीडियोस को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, टाटा।